हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम अपने बैचिंग प्लांट का मेंटेनेंस डेली रूटीन पे कैसे करें। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने डेली रूटीन पे बैचिंग प्लांट का मेंटेनेंस कैसे करें। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, प्लीज़ आप उनको फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज चिपिंग इन द प्लांट मिक्सर। दोस्तों, सबको पता है मिक्सर इज़ द हार्ट ऑफ द प्लांट। हमेशा मिक्सर को नीट एंड क्लीन करके रखें, और अगर आपका प्लांट रनिंग में है तो प्लीज़ मिक्सर को हमेशा चिपिंग करवा करके रखें। ऑलवेज ग्रीसिंग मिक्सर। हमेशा मिक्सर में ग्रीसिंग करवाएं, और मिक्सर में ग्रीसिंग तब तक करवाएं जब तक कि आपके शाफ्ट के थ्रू ग्रीस पास नहीं हो रही। ऑलवेज इंश्योर कर लें कि आपने जो ग्रीसिंग करवाई वो सही तरीके से पास हो रही है या नहीं हो पा रही। अगर नहीं हो पा रही तो आप न्यूमेटिक्स पाइप चेक कर सकते हैं, कहाँ से लीकेज है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसको राइट अप कर सकते हैं। सेकेंड वन, ग्रीस इन ट्विन शाफ्ट अल्टरनेटिव डेज। दोस्तों, हम बात करते हैं ट्विन शाफ्ट की, जो कि हमारे जो M2.5 और M2.25 बैचिंग प्लांट में दो मोटर्स रहती हैं, उनकी गियर बॉक्स को ट्विन शाफ्ट कार्डियन जॉइंट शाफ्ट के थ्रू जोड़ करके रखता है। अगर आपका प्लांट मिक्सर रनिंग में है तो उसमें आप अल्टरनेटिव डेज पे ग्रीस ज़रूर करवाएं, और ग्रीस करवाने के साथ साथ उसमें इंश्योर कर लें कि ग्रीस पास हो रही है या नहीं हो रही है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लांट मिक्सर। इसके बिना आपके मिक्सर काम कर ही नहीं सकती। इसके बिना आपकी जो अंदर की शाफ्ट होती है वो बराबर से घूम ही नहीं सकती। इसके लिए इसका ध्यान ज़रूर रखें और इसको हमेशा अच्छे से कवर करके रखें। जब आप ट्विन शाफ्ट में ग्रीसिंग कर लें तो इसको अच्छे से कवर करके रखें, और हमेशा मिक्सर स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि आपने सही से कवर अप किया है या नहीं किया, कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग ग्रीसिंग चेक आउट दैट योर ग्रीस विल बी पास्ड इन प्रॉपर वे और नॉट। हमेशा ये याद रखें कि आपने ग्रीसिंग तो कर दिया, लेकिन वो ग्रीसिंग सभी जगह से प्रॉपर वे पे पास हुई है या नहीं हुई है। ऑलवेज ग्रीस इन बैचिंग प्लांट स्किप बैरिंग एंड बेल्ट कन्वेयर बैरिंग। हमेशा प्लांट के स्किप बैरिंग के रोलर पे ग्रीस करें अगर आपका प्लांट रनिंग में है तो, एंड बैचिंग प्लांट कन्वेयर के बैरिंग पे जरूर ग्रीस करें। फास्टनर बोल्ट नट्स शुड बी चेक्ड फॉर लूजनेस। इफ फाउंड लूज दे मस्ट बी टाइट इंस्टेंटली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्लांट में कभी भी कोई भी बोल्ट अगर आपको लग रहा है कि ये लूज़ है, ये लूज़ होने वाला है, तो आप चेक करते रहें, इंस्पेक्शन करते रहें और उसको ज़रूर आप टाइट करवा दें। जो भी आपको लूज़ दिख रहा है, कोई बोल्ट स्क्रू नट्स आपको लूज़ दिख रहे हैं तो उनको ज़रूर आप टाइट करवाएं। नेक्स्ट वन इज़ ऑलवेज फिल अप द ग्रीस ऑन ऑटो ग्रीस पंप। दोस्तों, अगर मैं बात करूं M2.5 एंड M2.25 बैचिंग प्लांट की, उसमें एक ऑटो ग्रीस पंप होता है जिसके थ्रू हमारे मिक्सर के शाफ्ट में ऑटोमेटिकली ग्रीस पास होते रहती है। दोस्तों, उसको खाली ना होने दें। उसमें अगर ग्रीस आपको कम नज़र आ रही है तो आप ग्रीस और ऑयल को मिक्स करके उसमें डालते रहें, और हमेशा चेक करते रहें कि वो कितने लेवल पे चल रहा है, और उसको लेवल से लेस ना होने दें। उस पर ग्रीस और ऑयल के साथ मिक्स करके और टॉपअप करते रहें। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ऑलवेज चिपिंग इन मिक्सर गेट सिलेंडर प्रॉपरली। हमेशा मिक्सर के बैक साइड पे एक उसका गेट सिलेंडर होता है, उसकी चिपिंग हमेशा करें। अगर आपका प्लांट रनिंग में है तो मिक्सर गेट की चिपिंग करना ना भूलें। ऑलवेज ग्रीसिंग इन मिक्सर गेट सिलेंडर। हमेशा चिपिंग के बाद ग्रीसिंग ज़रूर करें गेट सिलेंडर पे, क्योंकि आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो लुब्रिकेशन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको। इसके लिए हमेशा चिपिंग करके और उसमें ग्रीसिंग या ऑयलिंग ज़रूर कर दें, ताकि पिस्टन बराबर से उसमें प्रॉपरली वर्क करता रहे और आपका गेट ओपन क्लोज होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। Always check the oil level of all pneumatic filters
and if less than the level should be top up or bad condition, change the oil. हमेशा चेक करते रहें दोस्तों कि आपके सभी न्यूमेटिक फ़िल्टर्स के, आपके लुब्रिकेटर जी या फिर कहीं का भी कोई भी ऑयल फ़िल्टर्स है उसका चेक करते रहें कि ऑयल लेवल सबका सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है, ऑयल लेवल से लेस है, तो उसमें टॉप अप करें। टॉप अप उसी ऑयल का करें जो ऑयल उसमें पहले से है, कोई भी दूसरा ऑयल डाल करके टॉप अप ना करें। और अगर आपको ऑयल की कंडीशन बहुत ही बैड लग रही है, बहुत ही गंदी कंडीशन लग रही है, तो उस ऑयल को इंस्टेंटली चेंज करके नया ऑयल डालें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑलवेज चेक कंप्रेसर कंडेंस्ड वाटर एंड रिलीज़। हमेशा कंप्रेसर का कंडेंस्ड वाटर रिलीज़ कर देना चाहिए ड्रेन वाल्व के थ्रू, और इसका बार ज़रूर चेक कर लें कि कंप्रेसर कितने बार का प्रेशर बना रहा है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आप हमेशा चेक करें डेली रूटीन बेसिस पे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑलवेज सीन दैट योर बैचिंग प्लांट शॉवेल इट्स वर्क प्रॉपरली और नॉट। इफ़ रिक्वायर्ड टू चेंज शुड बी डन ऑन अर्जेंट बेसिस। दोस्तों हम बात करते हैं प्लांट के मिक्सर के शॉवेल की। अगर हम शॉवेल की बात करें तो हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए कि शॉवेल की कंडीशन कैसी है। अगर वो ज़्यादा, उसकी लाइफ से ज़्यादा चल चुका है, या उसकी लाइफ ओवर हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा घिस गया है, ख़राब हो रहा है, तो उसको हमेशा हमें चेंज करवा देना चाहिए। या फिर उसके काउंटर स्क्रू या M24 काउंटर संक स्क्रू, ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसको चेंज करवा करके सिर्फ स्क्रू को रिप्लेस करना चाहिए। या फिर कोई भी स्क्रू लूज़ है तो उसको हमेशा टाइट कर देना चाहिए। और इसकी टाइल्स और शॉवेल घिस गई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो उनको आप इंस्टेंटली चेंज करवा दें। ओके, इससे आपके मिक्सर की लाइफ बढ़ जाएगी। ऑलवेज चेक मिक्सर आर्म एंड इट शुड बी टाइटेंड प्रॉपरली। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप हमेशा मिक्सर आर्म प्रॉपरली चेक करें, और अगर आपको कहीं पे लूजनेस नज़र आ रही है तो उसको प्रॉपरली टाइट करके रखें। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम डेली रूटीन पे बैचिंग प्लांट्स का मेंटेनेंस कैसे करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।